सतनाम साहेब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। इस वीडियो में हम आप लोगों को साहेब नाम की महिमा, साहेब नाम भेद की पूरी जानकारी देने वाले हैं। और इतनी बात थोड़ी जरूरी थी जो बाकी रह गई थी, हमने वीडियो में बता नहीं पाया कल की वीडियो में, इसलिए ये बात बताना आवश्यक हो गया है कि ये बात सर्वत्र कबीर पंथियों को पता होनी चाहिए कि आखिर में वास्तविकता क्या है, यानी साहेब नाम भेद की महिमा क्या है, साहेब का शब्द कबीर साहब में क्यों लगता है। साथ साथ आप लोगों को ये भी जान लेना है कि इस संसार में जितने भी ज्ञानी लोग, जो लोग ज्ञानी बनते हैं और अपने नाम के पीछे साहेब लगाते हैं, तो आप सब लोगों को समझ लेना है इस संसार में जितने ज्ञानी लोग नाम के पीछे साहेब लगाते हैं, अपने नाम के पीछे, आप लोग अच्छी तरह से निश्चित रूप से समझ लेना कि ये लोग जो हैं साहेब से परिचित नहीं है, साहेब को ये लोग नहीं जानते हैं, साहेब की महिमा से इन लोगों को अभी परिचय नहीं हुआ है, साहेब के बारे में अभी केवल ये लोग सुन रहे हैं, बातें कर रहे हैं और उल्टे सीधे ज्ञान तो दे ही रहे हैं। इसलिए इन लोगों ने अपने नाम के पीछे साहेब लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि साहेब की महिमा इन्होंने जाना नहीं। समझ रहे हो, जैसे कोई व्यक्ति जब मैदान में उतरता है और जब युद्ध होता है, युद्ध में जब कोई विजय प्राप्त कर लेता है, तब उससे लड़ने की औकात हर किसी में नहीं होती है। जो आदमी एक बार परास्त हो जाता है वो जानता है कि मैं इससे कभी नहीं जीत सकता हूँ, यानी वो सोच भी नहीं सकता है कि मैं उससे लड़ूंगा। ठीक इसी प्रकार से जो व्यक्ति साहेब को जान लेता है, जो साहेब को समझ लेता है, परख लेता है, वो अपने नाम के पीछे कभी भी साहेब नहीं लगा सकता है। ये बात आज से नहीं चल रही है, बहुत समय पहले से चल रही है और बहुत सारे कबीरपंथी लोगों के नाम में आपने सुना होगा कि नाम में साहेब लगा हुआ होता है। और हम कहते हैं चलो इंसान नहीं लगाता, मतलब कहने का आप खुद नहीं लगाते। मान लीजिए कि हम हैं, हमारे नाम के पीछे अगर कोई आदमी साहेब लगाएगा तो हम उसे मना करेंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं और साहेब के सामने हम जीरो हैं, जीरो मतलब एक रोम भी नहीं है, हम एक रोम में भी अपनी तुलना साहेब के समान नहीं कर सकते हैं। परंतु चलिए इन पाखंडियों को, जिनको पता ही नहीं है, जिन्हें होश ही नहीं है कि साहेब क्या होता है, तो ये लोग तो खुद साहेब बन जाते हैं। आइए जानते हैं, देखो बोलने से पहले, सोचने से पहले, मतलब बोलने से पहले, किसी भी बात को बोलने से पहले तौलना चाहिए, समझना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। साहेब ने क्या बोला? साहेब से सब होत है, बंदा से कछुनाए, बंदा मौज न पाए है चाकरी माने। ये नौकरी चाकरी में लगे हुए हैं जो लोग आप लोगों को कबीर साहब के खिलाफ ज्ञान दे रहे हैं, ये इनकी नौकरी है। साहब ने क्या बोला है? बंदा मौज न पाए है चाकरी माने। साहेब से सब होता है। अब साहेब ने क्या बताया? साहेब ने, देखो कबीर साहब को हम साहेब इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो परमात्मा सत्ता है, आप लोगों को अच्छी तरह से पता होना चाहिए। और वो परमात्मा सत्ता तीनों जगत में जो है तो जीवों का कल्याण करने के लिए, सत्य मार्ग पे चलाने के लिए, आप लोगों पे यानी करुणा बहाने के लिए उन्होंने जो सत्य मार्ग दिया है, इसलिए उसे कोई मार भी नहीं सकता था। वो अजरो अमर अविनाशी था, यानी कि स्वयं सिद्ध आत्मा स्वरूप में धरती में आकर अपना लीला चरित्र वर्णन करके पुनः चले गए, यानी अपनी जगह में स्थित हो गए जिस जगह से वो छोड़कर आए थे। वो किस जगह से आए थे? अविगत से चल आया मेरा कोई भेद परम, मेरा मरम नहीं पाएगा। तो वो कहां से आए थे अगर ऐसा पूछा जाए तो वो जहां से आए थे वहां किसी की गति नहीं जाती है। गति मतलब वहां तक कोई सब पहुंच नहीं सकता है अपनी मर्जी से, समझ गए? वहां वो पहुंचता है जिसे आत्मा परमात्मा का ज्ञान होता है, वो समझ सकता है कि सदगुरु कबीर साहब कहां से आते हैं। जैसे हमको पता है कि सदगुरु कबीर साहब कौन सी जगह से और कैसे आते हैं। अब फर्क ये है कि जो संसारी लोग नहीं जानते हैं, केवल किताबों में मिथ्या लड़ते झगड़ते रहते हैं, उन लोगों की बातें हम यहाँ पर बतला रहे हैं कि जो लोग अपने नाम के पीछे साहेब लगाते हैं, आप लोग 100% रूप से समझ लेना कि ये कबीर पंथी है नहीं, कबीर पंथी बने हुए हैं। और ये साहेब साहेब अपने आप को बुलवा रहे हैं। और ये साहेब, आप ये सोचो कि साहेब का महत्व क्या है। पहले साहेब को अपने बराबर बना लोगे तो फिर साहेब का दर्जा क्या है?
फिर साहिब का मतलब क्या है? उसका नाम साहिब क्यों पड़ा, ये आपको पता है? उसका नाम साहिब क्यों पड़ा? उसका नाम साहिब इसलिए पड़ा, साहिब का पहले अर्थ समझ लो। साहिब जो होता है किसी ऊंचे पद का नाम है, ऊंचे पदवी का स्थान का नाम है। जैसे मास्टर साहब, डॉक्टर साहब, कंडक्टर साहब, ये सब कुछ ऐसे साहब होते हैं जो मतलब सबके मालिक होते हैं। जैसे बस में कंडक्टर होता है, वो जिसको चाहे तो उतार दे, जिसको चाहे तो चढ़ा दे, ये उसका मालिक होता है। इसी प्रकार मास्टर साहब जिसको जैसी शिक्षा देना चाहे वैसी शिक्षा वो देगा। ये मास्टर स्कूल के अंदर मास्टर साहब होता है, वो अधिकारी होता है। इसी प्रकार से इस संसार में सदगुरु कबीर साहब सबके अधिकारी माने जाते हैं। सबके अधिकारी मतलब जो उन्होंने समस्त संसार को भक्ति करने का मार्ग दिया है, और मार्ग जैसा उन्होंने दिया है वो उस मार्ग के साहेब हैं और मुखिया हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सदगुरु कबीर साहब ने कभी भी झूठ नहीं बोला। आप लोग उनके ज्ञान को झूठ समझो, ये बात अलग है, क्योंकि उनके वाणियों में समझने की एक विशेष कला है कि हम कैसे इस बात को समझें। वैसे अगर कोई अक्षर भेद शब्द भेद में जाएगा तो साहिब के मुख से भी बहुत सारी बातें झूठी निकली है, लेकिन अगर कोई सत्य अनुभव पे जाएगा, उसके सत्य सार पे जाएगा, तो साहिब ने कहीं भी कभी भी किसी के बारे में झूठ नहीं बोला है। उन्होंने समस्त धर्मों का बयान किया है, और समस्त धर्मों का ज्ञान सुनने के लिए आप लोगों को हमारे नए चैनल में जाना होगा। इस वीडियो का विशेष मतलब ये है कि जितने लोग नाम के पीछे साहेब लगाते हैं, आपको पक्का 100% रूप से समझ लेना है, चाहे वो गद्दी कबीर साहब के जमाने से ही चलती आ रही हो, ठीक से समझ लेना। धर्मदास को लोग साहेब कहते हैं। धर्मदास को साहेब नहीं कहना चाहिए, दास जो है सेवक का स्थान है, और साहेब जो है परमात्मा का स्थान है, ये ध्यान रखना। अब बात ये है कि जो लोग गुरुआ हैं, साहेब की बात करो तो साहेब जिसको बोलना चाहिए, साहेब जो होता है, साहेब की पदवी कोई भी नहीं ले सकता है। साहेब से सब कुछ हो रहा है, मतलब कहने का साहेब पार परमात्मा स्वरूप है, और उससे एक चेतन आत्मा ने सृष्टि को उत्पन्न किया और जगत चला रहा है, फलाना ढिमका जो भी कर रहा है वो आप देख ही रहे हो। परंतु उस सब में भी सत्ता साहेब की है, यानी साहेब नहीं तो कुछ भी नहीं। साहेब कहते हैं बंदा भूला बंदगी, साहेब भूला ना, जा दिन साहेब भूल जे, ता दिन बंदा ना। जो भक्त है ना इस संसार में, मनुष्य है जो, उन लोगों ने भक्ति भूल गए हैं। मतलब आप लोगों को जैसा रास्ता साहब ने बताया है, या कि नहीं बताया था, जब नहीं बताया था तब तो पता ही नहीं था, लेकिन जब से बताया है इसके बाद आप लोग भक्ति का मार्ग भूल गए। इसके बाद भी भक्ति का मार्ग भूल गए कि भक्ति कैसे साहब ने दी है। इसलिए जो भक्ति करने वाले लोग हैं, आप लोग भक्ति के मार्ग में केवल चलने की कोशिश कर रहे हैं, अभी चल नहीं रहे हैं। अभी आप लोगों को भक्ति का पूरा रास्ता बतलाया नहीं गया है। समस्त संसार के लोग जितने कबीरपंथी हैं उनकी बातें हो रही हैं, तो आप लोग बंदगी ही भूल गए हैं। मतलब हम कैसे बने परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, हमें क्या करना चाहिए, हमने शायद बंदगी का अर्थ बतलाया था, उसमें आप लोग समझ लेना। आपको बनना है परमात्मा को प्राप्त करने के जैसे। परमात्मा को कब प्राप्त करोगे? जब परमात्मा को पाने की योग्यता आपके अंदर आ जाएगी। तो आप लोग कैसे परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो, कैसे परमात्मा मिलेगा, ये सब तो आप लोगों को ज्ञान नहीं है। तो उल्टे सीधे शिक्षा देने वाले ज्ञान करवाते हैं, तब करवाते हैं। आपको आज तक यही नहीं पता चला है कि गुरु ही होते हैं जो परमात्मा स्वरूप आत्मा स्वरूप का ज्ञान करवाते हैं, और वे भी 3 सेकंड के अंदर करवा देते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने उल्टा सीधा शिक्षा प्राप्त करना शुरू कर दिया। तो हमारे कहने का तात्पर्य इस वीडियो के माध्यम से ये है कि जितने भी लोग इस संसार में, चाहे वो रामपाल हो, अगर साहेब नाम के पीछे लगाता है, चाहे कोई भी नाम का हो ना, हम इसमें नाम नहीं लेना चाहते किसी भी ज्ञानी का। अब ज्ञानी क्या है, इनको अज्ञानी कहो, क्योंकि अगर ज्ञान होता तो ये अपने नाम के पीछे कभी भी साहेब नहीं लगाता। साहेब है कौन? साहेब था कौन? साहेब की महिमा क्या है, और इन लोगों के अंदर क्या करतूत है साहेब के जैसे। सत्य भी तो बोल नहीं सकते हैं, केवल सत्य बोलने की बात करो ना तो इतना भी नहीं कर सकते हैं। तो साहेब के गुण इनके अंदर हैं क्या? साहेब तो कहते हैं सत्य स्वरूप नाम साहेब का सोई नाम हमारा। उनके नाम में भेद है।
उनके नाम में भेद है, कबीर शब्द में भेद है। आप कबीर शब्द की व्याख्या अच्छी तरह से देख लेना। जब आप कबीर शब्द की व्याख्या देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि परम सत्ता समझ कबीर शब्द की व्याख्या में पूरी काया आ जाती है। का शब्द से काया, बा शब्द से बीज, रा शब्द से राम मतलब परमात्मा, रा शब्द से रोम भी आता है। तो उसमें पूरा संसार फंसा हुआ है कबीर शब्द में। तो इसलिए कबीर साहब उसको बोला जा सकता है। अब वर्तमान में जितने पाखंडी लोग हैं अपने नाम के पीछे साहब लगा देते हैं, साहब के जैसा इनका ज्ञान भी नहीं है। हमने आज से 3 वर्ष यानी 2020 से सत्संग करना प्रारंभ किया है। आप लोगों ने कभी भी किसी भी सत्संग में संत देवराज के सिवाय देवराज साहब नाम नहीं लिखा पाया हो। और संत देवराज आपको क्यों बताया जाता है? क्योंकि संत देवराज नाम से जो विख्यात हुए हैं, यानी कि जिनका पहले से नाम चंद्रदेव होता है, उन्हीं का नाम संत देवराज पड़ता है। ये कुछ साहिब की विचित्र लीला के अनुसार नाम परिवर्तन होता है, परंतु फिर भी हमने अपने नाम पर कभी भी साहिब नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि साहिब के सामने, साहिब की कैटेगरी में, साहिब के स्थान में हम कुछ भी नहीं। और इसकी विशेषता ये है, ये पता तब चलता है, तो ये पता ऐसे चलता है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है और मैं ना। यानी जो व्यक्ति इस संसार में परमात्मा को स्वीकार कर लेता है, जान लेता है, पहचान लेता है, वो अपने अस्तित्व को भूल जाता है। अब इस संसार में क्या हुआ है, पाखंडी लोग, अज्ञानी लोग किताबें पढ़ पढ़ के परमात्मा को जान लिए, तो ये परमात्मा के बराबर बन गए कि हम ही साहिब हैं। तभी ना नाम के पीछे साहिब लगाते हैं। तो समझ लेना ये इनके मनगढ़ंत विचार हैं। गलत करने वाले को रोका जाता है। ऐसा नहीं है कि गलत दूसरा कर रहा है और तुमको अच्छा लगता है। समझो ना, ये लोग मान बढ़ाई वाले लोग हैं। ये लोग तो अपनी नौकरी कर रहे हैं, अपनी चाकरी, जो यमदूत के, काल दूत के भेजे हुए दूत हैं, जो कबीर पंथ में आकर सब कचरा कर चुके हैं ज्ञान को। तो हमने आप सब लोगों को स्पष्ट रूप से बतलाया है कि कबीर साहब के ज्ञान में असल ज्ञान यही है कि आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान करवाना। और ये ज्ञान मात्र 3 सेकंड में आपको प्राप्त हो जाता है और गुरु के द्वारा होता है। आदि अनादि मुक्ति पंथ में यही होता है। फर्क ये है कि आदि अनादि मुक्ति पंथ में जो जुड़ेगा, बताए मार्ग में चलेगा, मंजिल उसी को मिलेगी। और इसमें टाइम भी लग सकता है, 3 सेकंड में आपको मिलाया जा सकता है परमात्मा से, आत्मा परमात्मा ज्ञान कराया जा सकता है। लेकिन आपको इतना जल्दी आत्मा ज्ञान दिया नहीं जाएगा। आपकी कैटेगरी, आपकी योग्यता, आपकी भक्ति को देखकर ही परमात्मा को मिलाया जाएगा, परमात्मा स्वरूप ज्ञान करवाया जाएगा, वरना आप लोग परमात्मा को परख नहीं पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात इसमें हमारे बताने का तात्पर्य ये होता है कि जितने भी कबीर पंथी है संसार में, उन सभी कबीर पंथियों को अच्छी तरह से आप लोग देख लेना कि जिसके भी नाम के पीछे कबीर मतलब साहेब लगा हो, वो चाहे कोई भी हो, हमारे तरफ से हम उसमें सील मोहर ठोकते हैं। वो साहेब नहीं है, वो साहेब नहीं है, वो साहेब नहीं है। अगर फिर भी वो कहता मैं साहेब, अगर सबको पता चलता है, सभी ज्ञानियों को हमारा रिक्वेस्ट है कि अपने नाम के पीछे से साहेब शब्द को हटा दो। आप लोग साहेब के बनने के अधिकारी नहीं हो। अगर आप लोगों को आत्मा परमात्मा का ज्ञान भी होगा तो आप संत बन पाएंगे, केवल संत बन पाएंगे। साहिब क्या बोले, आत्म चीन परमात्म चीन संत कहा वैसो। संत बनना बड़ा दुर्लभ है। साहेब बनने का प्रयास मत करो, साहेब बनने का प्रयास कोई भी मत करो इस संसार में, क्योंकि साहेब की सत्ता, साहेब की समर्थता आप सब में नहीं है। तो साहेब ने सब कुछ बताया है कि संत कौन होते हैं और साहेब कौन होता है। तो साहेब तो सब कुछ, साहेब से तो सब कुछ हुआ है, साहेब के बिना तो कुछ है ही नहीं। परंतु तुम साहेब हो ऐसा मत बोलो, अपने नाम के पीछे साहेब प्रजाति, साहेब जाति, साहेब शब्द का प्रयोग ना करो। और जो लोग करते हैं ना, जितने लोग साहेब नाम का प्रयोग करते हैं अपने नाम के पीछे, आप समस्त संसार के लोगों को ये समझना है पूरी तरह से स्पष्ट रूप से कि इनको आत्मा परमात्मा का वास्तव में स्वरूप ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। क्योंकि अगर इन्हें आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान प्राप्त हो जाता तो ये कल्पना भी नहीं करते कि हमारे नाम के पीछे साहेब शब्द लगाना चाहिए। हम सत्य कह रहे हैं। हम 3 वर्ष से पूरे कबीर पंथ में तहलका मचा रहे हैं, पूरे कबीर पंथ में सच्चाई को सामने ला रहे हैं। और उस सच्चाई को सामने लाते वक्त हमने 3 वर्ष से अपने नाम के पीछे साहेब नहीं लगाया।
क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हम अच्छी तरह से साहिब को जानते हैं और लोगों ने क्या किया है, किताबों में साहिब को जाना है, किताबों में साहिब को जाना है, किताबों से ही भक्ति दी है। और हमने आप लोगों को किताबों से भक्ति नहीं दी है, किताबों का केवल प्रमाण दिखलाया है कि साहिब ऐसा कहते हैं। साहब ने गुरुओं को क्या पदवी दी है, यहाँ भी जान लो। साहब ने गुरुओं को बोला है भेदी सतगुरु। क्या बोला है? भेदी सतगुरु, सच्चे सतगुरु जो आत्मा परमात्मा का यथार्थ स्वरूप ज्ञान करवाते हैं। साहब ने गुरुओं को क्या पदवी दी है? भेदी सतगुरु, सदगुरु। ठीक है, मूल गुरु मतलब आपको आत्मा परमात्मा का ज्ञान करवाने वाले सच्चे सतगुरु। अब सच्चे सतगुरु जब आती है बात, तो छानबीन आप लोगों को करना चाहिए कि हमारा गुरु सच्चा है कि झूठा ही पेले जा रहा है। मतलब कहने का झूठी शिक्षा तो नहीं दे रहा है। तो आप सब लोगों को ये झूठी शिक्षा दे रहा है या कि सही शिक्षा दे रहा है, ये जानने के लिए कबीर गुरु ज्ञान चैनल में आप लोगों को वीडियो देखना है। तो आपको सारा मतलब आपके अंदर से भ्रम खत्म हो जाएगा कि हमको कबीर साहब के बताए अनुसार ही गुरु मिला है कि मनमानी गुरु मिल गया है जो आप लोगों को गलत रास्ते पर चला रहा है, मतलब जीवन धोखे में जा रहा है। आपको ऐसा लगता है कि हम भक्ति कर रहे हैं, तो ऐसा कभी मत करना। यानी आप लोगों को गलत और सही को साहब ने क्या बोला है? नीर चीर का करे निवेरा, कहाँ कबीर सोई जन मेरा। आप लोगों को नीर चीर का निवेरा करने का आता नहीं है। आप लोग जानते नहीं है कि नीर चीर का निवेरा कैसे करते हैं, सत्य और असत्य को कैसे अलग कर सकते हैं। वही हम आपको करके बतला रहे हैं कि सत्य असत्य का निवेरा होता क्या है। अगर साहब भी वही है, आदमी भी साहब है, वो भी साहब है, तो काय की भक्ति है? किस प्रकार की भक्ति है? इन लोगों को शब्दों का भेद नहीं मालूम, शब्दों का रहस्य नहीं मालूम, शब्दों का अर्थ नहीं मालूम। ये तुमको क्या ज्ञान देंगे? यही आप लोगों को समझना है। तो आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे कि नाम के पीछे साहब लगाने वाले जितने लोग हैं वो सब पाखंडी हैं। पाखंडी मतलब झूठ बोलते हैं, ठीक है। और झूठे लोगों से आप लोगों को सच्चा ज्ञान क्या मिल सकता है, ये समस्त ज्ञानियों को, समस्त भक्त समाज को विचार करना। और इस बात पर अगर किसी को कुछ बोलना है तो हमसे बात कर सकता है, क्योंकि हमने आपको बारंबार बताया है कि साहेब शब्द नाम के पीछे लगाने का अधिकार साहेब ने किसी को भी नहीं दिया है। उन्होंने स्वयं में साहेब का नाम जरूर लगाया है। उनको स्वयं साहेब कहा जा सकता है क्योंकि वो गर्भ से जन्म नहीं लिए। साहेब शब्द परमात्मा का संकेत है और गुरु को केवल परमात्मा का दर्जा दिया गया है। परमात्मा बोलने, परमात्मा मानने के लिए नहीं बताया गया है। ये आप लोगों को जितनी बात है उतनी बात को वहीं तक समझना चाहिए, तभी आप लोगों को ज्ञान, तभी आप लोग अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि हकीकत क्या है। तो आप लोग समझ गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से कि आप लोगों को इस बात से, जो बात आज हमने इस वीडियो में बताई है, इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। आप जल्दी आप निवेरा कर सकते हैं। जितने लोग हमने 2020 से सत्संग प्रारंभ किया, आप कहीं भी वीडियो में, कहीं भी किसी भी चैनल में, हमारे चैनल में अब दूसरा कोई हमारा नाम वायरल करने लगे फालतू में, तो मतलब ये गलत है। लेकिन हमने अपने नाम से, अपने वीडियो में, अपने चैनल में कभी भी साहेब शब्द का प्रयोग नहीं किया। मतलब संत देवराज साहेब, मतलब देवराज साहेब, ऐसी बात आपको सुनने को कभी नहीं आई होगी। क्यों? क्योंकि हम उसकी जगह कभी नहीं ले सकते हैं, कभी भी नहीं ले सकते हैं। उसकी जगह मतलब परमात्मा की जगह, ठीक है। परमात्मा की जगह लेना यहाँ से, ये तो सूरत शब्द का खेल है, मतलब आत्मा परमात्मा का खेल है, ये तो दुनिया जानती है। आप लोगों को समझाने वाले अभी भी भांत भांत प्रकार से समझाएंगे। अगर आप लोग पूछोगे साहेब क्यों लगाते हो अपने नाम के पीछे, तुम साहेब हो, तो लोग तुमको बहुत प्रकार से समझाएंगे। लेकिन अगर तुम समझ लोगे हमारी बात, जो हमने बोला है कि अगर इनको साहेब का ज्ञान होता तो ये नाम के पीछे साहेब लगाने की कल्पना भी छोड़ देते हैं। जो समुद्र में जितना पानी होता है, समझ गए, एक वृक्ष में कितने फल होते हैं, बहुत फल होते हैं, और एक फल उस वृक्ष की तुलना में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि एक वृक्ष में अनंत फल लगे हुए हैं और अनंत फल में अनंत वृक्ष खड़े हुए हैं। समझे बात को? तो एक बीज एक वृक्ष की तुलना में कभी नहीं आ सकता। इसी प्रकार एक इंसान जो है
एक परमात्मा की तुलना में कभी नहीं आ सकता। इसलिए नाम के पीछे साहेब शब्द का प्रयोग करना सर्वथा गलत है, व्यर्थ है। यानी कबीर पंथ में ये आडंबरी लोग, पाखंडी लोग, यानी ये समझो ना कि कुत्ते की तरह भौंकने वाले लोग ही नाम के पीछे साहेब शब्द लगाते हैं। किसने दिया इनको अधिकार साहेब शब्द लगाने के लिए? किसने दिया? साहब ने नहीं दिया। हमने आपको बताया साहब ने सच्चे गुरुओं को क्या बोला, सच्चे भेदी संतों को क्या बोला, आत्मा परमात्मा का परिचय करने वाले। अब ये लोग मनगढ़ंत किताबें लिखकर, मनगढ़ंत चीजों का ज्ञान देकर, मनगढ़ंत वाणियां प्रकट करके आप लोगों को साबित करेंगे कि साहेब हम क्यों बोलते। परंतु आप लोगों को स्पष्ट रूप से बताया गया है कि साहेब नाम जो है, हमने आपको पहले भी साहेब के बारे में अर्थ बताया कि साहेब सत्ता क्या है। साहेब परम सत्ता का नाम है, जिसकी सत्ता, जिसकी मलकानी, मतलब जो सबका मालिक है, ऐसा मानो ना, जिसके बिना कुछ भी नहीं था, उसी से आत्माओं की उत्पत्ति हुई और उसी से जगत की उत्पत्ति हुई, तो वो सबका मालिक माना जाता है। ये समर्थता मनुष्य में नहीं है। इसलिए किसी भी मनुष्य को साहेब नाम से पुकारना या कि साहेब नाम की पदवी देना बिल्कुल भी वृथा, गलत है। समझ रहे हो? ये बात आप लोग समझ लेते हैं। चाहे कोई भी इस संसार में गुरु बनकर साहेब आए, परंतु गुरु कबीर साहेब नहीं थे। गुरु कबीर साहेब नहीं थे। साहेब शब्द अलग है। साहेब उनकी पहचान है, मतलब साहेब की सत्ता है। वो स्वयं सिद्धात्मा ही, आत्मा ही थी और उन्होंने जो अपना ज्ञान दिया है वो परमात्मा सत्ता ही थी। इसलिए उन्होंने अपना नाम साहेब कबीर के आगे साहेब शब्द का प्रयोग किया। लेकिन आप लोगों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? किसको करना चाहिए, किसको करने के लिए उचित है, किसको इस नाम का उपयोग करने के लिए उचित नहीं है, ये आप समस्त ज्ञानियों को समझना है। अगर अपने जीवन का कल्याण चाहते हैं तो यही बात बताना जरूरी था। इसलिए हमने इस चैनल में अभी एक वीडियो फिर से डाला है। और वैसे कबीर से संबंधित इस चैनल में ज्ञान कम आने वाला है, बहुत कम, यानी कबीर साहब की वाणियां तो लगभग नहीं आएगी। और आप लोगों को नए चैनल में जाना है, जिस चैनल में आपको समस्त 3 लोक 14 भुवन का ज्ञान, सभी धर्मों से संबंधित ज्ञान प्राप्त होने वाला है। यानी विश्व गुरु का ज्ञान और विश्व शांति अभियान चैनल में आप लोगों को जाकर चैनल को ढूंढना है। विश्व गुरु का ज्ञान, विश्व शांति अभियान। इस चैनल में आप लोगों को ऐसी शिक्षा मिलेगी जिससे समस्त संसार में सुख शांति का संकेत होगा, ज्ञान होगा कि घर में कैसे रहे, सब कुछ सारे धर्मों का बवाल इसमें खुलने वाला है इस चैनल में। जो चैनल हम आपको बता रहे हैं कबीर गुरु ज्ञान, वो विश्व गुरु का ज्ञान, विश्व शांति अभियान में। क्योंकि आज बहुत जरूरी हो गया है ये सब जानना सबके लिए कि हमारा धर्म क्या है और हमारा देवता कौन है, हमारा ईश्वर कौन है, हमारा खुदा कौन है, हमारा परमात्मा कौन है, हमारा मालिक कौन है। ये बात सब कोई नहीं जानते हैं। इसलिए समस्त धर्म के लोग अलग अलग जगहों में परेशान रहते हैं, अलग अलग कर्मों में कर्तव्य करते रहते हैं। उन्हें लगता है हमें खुदा मिल जाएगा, मालिक मिल जाएगा, जन्नत मिल जाएगी, खुशी मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा, परमात्मा मिल जाएगा। ये नाना प्रकार के विचार अनेक धर्म और मतांतरों में जो लोगों ने अपने हिसाब से भक्ति करना शुरू किया है, जो गलत है। तो यही बात की जानकारी, यही इसी बात की सभी धर्मों का खुलासा मतलब होने वाला है विश्व गुरु ज्ञान में, विश्व गुरु का ज्ञान और विश्व शांति अभियान चैनल। तो आप सब लोग इस चैनल में जाकर तत्काल सब्सक्राइब कर लें और जो भी ज्ञान आता है उसे ठीक से समझें। सतनाम साहेब बंदगी आप लोग समझ गए होंगे। और एक बात और विशेष रूप से आप लोग समझना है कि आदि अनादि मुक्ति पंथ का ज्ञान लगभग, यानी कबीर पंथ का, केवल कबीर पंथ की बात करें तो कबीर पंथ का केवल ज्ञान लगभग इस चैनल में और कबीर गुरु ज्ञान चैनल में पूरा का पूरा समझा दिया गया है आप लोगों को। मूल मतलब पूरा का पूरा एक ही चीज बाकी है, आत्मा परमात्मा का मिलन। इसके लिए आप लोगों को जुड़ना होता है, बताए मार्ग में चलना होता है। बताए मार्ग में चलोगे तो आप लोगों का जीवन सार्थक होगा, वरना किताबें पढ़ते रहोगे, दुनिया भर के लोगों को सत्संग सुनते रहोगे, आप लोगों का टाइम बर्बाद होगा। और टाइम बर्बाद होगा अर्थात समय जो है किसी का कभी वापस नहीं आता है, जो गुजर जाता है। इसलिए अगर ज्यादा उम्र हो गई है तो आप लोगों को देर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आदि अनादि मुक्ति पंथ के नियम बदलते रहते हैं। कभी अगर ऐसा नियम हो गया कि मान लो 40 वर्ष से किसी की एडमिशन नहीं होगी तो समस्या में पड़ जाओगे, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं होता। जो भी एक बार नियम में रख दिया गया उस नियम में ही सब चलता है। फिर कोई भक्ति कर पाए या ना कर पाए उससे कोई मतलब नहीं है।
कहने का तात्पर्य है कि आपके पास भक्ति करने के लिए समय होना चाहिए 10 वर्ष, 5 वर्ष, 20 वर्ष, क्योंकि भक्ति कोई तंत्र मंत्र का खेल नहीं है कि चलो तंत्र मंत्र जपना है 2-4 महीने की बात है। ऐसा नहीं है। अपने जीवन में जितनी बुराइयां आती हैं उन समस्त बुराइयों से अलग होने के लिए और आत्मा का ज्ञान यानी आत्मा को जागृति देने के लिए, परमात्मा को पहचानने के लिए, वो पावर तभी अंदर आता है जब इंसान के अंदर परमात्मा के प्रति बहुत प्रेम हो जाता है। यानी इस दुनिया से सुरती बिना परमात्मा को जाने आपकी हट जाए, इस दुनिया से, परमात्मा को अभी आप नहीं जानते हो, और आपकी सुरती इस दुनिया से हट जाए और परमात्मा को जानकारी मतलब आपको मिले, मतलब हम परमात्मा को आपसे मिलाएं, परमात्मा की जानकारी दें, तो आपकी सुरती तत्काल उसको पकड़ सकती है, तत्काल रमण हो सकती है। लेकिन आपकी लगन अच्छी नहीं है, आपकी लगन बेकार है, प्रेम नहीं है परमात्मा के प्रति, तो परमात्मा को आप पहचान नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब है परमात्मा को ढूंढो ही मत, क्योंकि परमात्मा को आधी अधूरी लगन वाले पहचान भी नहीं सकते हैं, तो ढूंढने का विषय ही खत्म हो जाता है। तो जिसे भी जुड़ना है नियम के अनुसार चलने के लिए आदिनादि मुनिपद में कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये वीडियो समझ लो कि आखिरी है, क्योंकि हमने कल ही आखिरी कर दिया था। ये एक बात बतानी जरूरी थी इस वीडियो में, इस चैनल में, तो ये बात हमने इस वीडियो में बता दी है। अभी इसमें कबीर साहब का जुड़ा हुआ विशेष ज्ञान इसमें नहीं आने वाला है। जो भी ज्ञान आने वाला है साहब का ज्ञान इस चैनल में आने वाला है, यानी कि विश्व गुरु का ज्ञान, विश्व शांति अभियान, क्योंकि उसमें सदगुरु कबीर साहब ने ऐसा नहीं है कि कबीर पंथी लोगों को बस ज्ञान दिया है, उन्होंने समस्त संसार के लोगों को ज्ञान दिया है। अब आपको ये जानना है कि समस्त संसार को कबीर साहब ने कैसा ज्ञान दिया है, तो वाणियों के साथ हम इस चैनल में मतलब वाणियों के साथ सारा डिटेल सामने लाएंगे कि साहब ने किसके बारे में क्या क्या बताया है। सब कुछ आप लोगों को समझने के लिए मिलेगा। तो आप लोगों को जल्द ही चैनल सर्च करना चाहिए यूट्यूब में, विश्व गुरु का ज्ञान और विश्व शांति अभियान। इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लेना है। ये चैनल अभी स्टार्ट हुआ है, यानी कि कल से स्टार्ट हुआ है और अब प्रारंभ हो गया है। उसमें सारी शिक्षा आप लोगों को गारंटेड शिक्षा मिलेगी, यानी हमारी शिक्षा कोई डायरेक्ट पूरी किताब से नहीं रहती है, हमारी शिक्षा डायरेक्ट रहती है। जैसे हम आपसे बोल रहे हैं, इसको कहते हैं अनुभव ज्ञान। मतलब अनुभव करो तो सत्य करो, सच्चा विचार करो, सच्चे अनुभव करो, गलत अनुभव ना करो। आप समझ गए होंगे। सतनाम साहिब की वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, क्योंकि साहिब नाम के पीछे लिखने वाले बहुत पाखंडी हैं, तो शायद समझ सके, कंट्रोल कर सके। सवाल यही है सबसे बड़ा, इनसे पूछो नाम के पीछे साहिब क्यों लगाया है आपने। कोई भी आदमी अगर कबीर पंथ में कबीर नाम के पीछे अपने साहिब लगाता है, आप उससे निश्चित रूप से सवाल कर सकते हो कि तुमने साहिब क्यों लगाया है नाम के पीछे। साहिब क्या है? साहिब कोई जाति है, साहिब कोई क्या चीज है? साहिब को पहले जानो। हमने आपको बताया साहिब परमात्मा सत्ता है, परमात्मा स्वरूप है। अब ये परमात्मा स्वरूप है, ये पाखंडी गुरु है जिनको सत्य भी नहीं बोल सकते, इनकी तो तुम बात ही छोड़ दो, सत्य भी नहीं बोल सकते हैं। सत्य कम से कम बोल लेते तो हम समझ लेते कि चलो शायद बोलने के अधिकारी है, लेकिन ये सत्य भी नहीं बोल सकते, सत्य भी नहीं बोलते हैं। आत्मा परमात्मा को जानते भी नहीं है, जीवों को भ्रमित भी करते हैं, कबीर साहब का सही ज्ञान भी नहीं देते हैं, और बने क्या रहते हैं? साहब, फलाने साहब, ढिमका साहब, ऐसे साहब बने रहते हैं। तो साहब ऐसे गलियों घूमने वाला कुत्तों की तरह साहब का नाम नहीं है। साहब एक जगह बैठकर सब कुछ कर रहा है, मतलब साहब चलायमान नहीं है, साहब परिवर्तनशील नहीं है। निर्विकार निर्भय तुम और सकल भयमाय, सब पर तुम्हारी साहिबी, तुम पर साहेब ना। सब में जिसकी साहिबी है ना वो साहेब है, और इनकी साहिबी किसमें है? ये जो लोग साहेब बने फिरते हैं, ये किसके साहेब हैं? ये खुद के भी साहेब नहीं है, यानी ये खुद का भी भला नहीं कर सकते हैं। इनके ऐसे आचार विचार हैं, उल्टे सीधे कर्म करेंगे, इनका खुद का भला नहीं होगा। बस लिखा हुआ है नाम साहेब 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 साहेब, है ना। तो आप लोगों ने पढ़ा है, लिखा है, मगर समझा ही नहीं है, इसलिए समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। आप किसी व्यक्ति से ये सवाल कर सकते हो और उसे जवाब, वो तो अपनी तरफ से जवाब तो देगा ही, क्योंकि कोई भी पाखंडी जब गलत करता है ना, उसको जब पकड़ लो ना, तो वो फिर बर्र पुच्छ करने लगता है, इधर उधर घूमने लगता है, मतलब घुमा फिरा के आपको समझाने लगता है। साहिब का कोई गुण है उसके अंदर? मास्टर किसको बोला जाता है? मास्टर के अंदर क्या गुण होता है? शिक्षा होती है, उसको मास्टर बोला जाता है। गुरु के अंदर क्या होता है? उसके अंदर ज्ञान होता है, उसको गुरु बोला जाता है।
साहिब के अंदर क्या होता है? साहिब सर्वसत्ता है, साहिब सबका मालिक है, इसलिए वो साहिब होने का अधिकारी है। अरे पाखंडियों के पास क्या है साहिब के जैसा? ज्ञान भी नहीं है। तो आप लोगों को नीर चीर का निवेरा करना नहीं आता है। कबीर साहब के सच्चे भक्त हो तो आपको बता दिया गया है, नीर चीर का निवेरा करके समझा दिया गया है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे नए चैनल में जाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अब हमारा समस्त संसार के लिए जो ज्ञान आने वाला है कबीर साहब के आदेश के अनुसार, यानी उन्होंने ही सबसे पहले उन्होंने ही ज्ञान दिया है और सबको ज्ञान दिया है, उन्होंने समझाया है। लेकिन क्या है, संसार में वो ज्ञान लाने के लिए किसी के पास हिम्मत नहीं था, तो क्या करोगे? अब विश्व गुरु के कैटेगरी में खड़े होने की किसी के ऊपर हिम्मत नहीं है, क्योंकि कोई आत्मा परमात्मा को जानता ही नहीं है। तो जो सबूत रखता है, जो ज्ञान रखता है, सत्य पे चलता है, वो कहीं भी खड़ा हो सकता है, और वो खड़ा होने वाला साहिब है। समझ गए? तो साहिब के ज्ञान यानी साहिब का अधिकार है इस जगत में विश्व गुरु कहलाने का। साहिब का अधिकार है इस जगत में विश्व गुरु कहलाने का। तो विश्व गुरु का अधिकार आज तक किसी ने दिला नहीं पाया, लेकिन अब हम सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान को विश्व गुरु घोषित करके उससे विश्व गुरु का पद अधिकार दिलाकर ही रहेंगे। अगर आप लोगों को हमारा चैनल पसंद आया है तो चैनल सब्सक्राइब करें जाकर। इस चैनल को विश्व गुरु का ज्ञान और विश्व शांति अभियान उसे सुने और उसमें अच्छी तरह से गहराई से समझे, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि समस्त कबीरपंथी इस दुनिया में जाग जाएं और सच्चाई की ओर आगे कदम बढ़ाएं। सतनाम साहिब बंदगी, हम आपको फिर कभी न कभी तो मिलेंगे।